नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गए, बाकी जो बच्चा था कतरी चोर ले गए। कहते हैं चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। यही हाल है पटवारियों की नानी मरियम नानी 420 का, जिसे खुद भी मॉडलिंग का इंतहाई शौक है, साथ ही दूसरों की पोर्न मॉडलिंग बनवाने का भी क्रेज है। वो नानी जो प्लास्टिक सर्जरियां करवा करवा कर कुछ से कुछ हो गई और जिसके महंगे महंगे शौक जब सफदर की बसा से बाहर हो गए तो कतरी शेखों से पूरे होने लगे। अब जब 900 चूहे खाकर बिल्ली उम्रा करने चली ही गई है तो भी मॉडलिंग और अदाकारी के जरासीम मचल मचल कर बाहर निकल रहे हैं और मुसूफा बहाले मजबूरी अबाया पहनने के बाद खुद को कोई मासूम अल्लड़ दोशेजा पोज करवा रही है। नानी 420 के कुछ ऐसे फोटोज मार्केट में दिख रहे हैं जिनमें ये आफत की परकाला नानी बड़ी कोई मासूम लड़की बनी दिखाई देती है। इन तस्वीर को देखकर इस पर प्यार नहीं बल्कि दुदकार करने को दिल करता है, क्योंकि इसकी असलियत से तो अब सभी वाकिफ हैं। इसके शौक और पोर्नोग्राफी में महारत के बाद ऐसी सती सावित्री बनने की अदाकारी बंदे को हंसने पर मजबूर कर देती है। वैसे हद है मरियम चोरनी की अदाकारी पर। कुछ दिन पहले अदाकारा मीरा की नमाज पढ़ते हुए मदीना शरीफ की वीडियो देखी जो मीरा ने खुद बनाई थी। मरियम नवाज और अदाकारा मीरा में कोई फर्क नहीं, दोनों का एक ही लेवल है। समझ नहीं आता उम्रा अदायगी पे गई है या मॉडलिंग पे गई है। यहाँ भी शौकियां खत्म नहीं हो रही। सलाहुद्दीन अयूबी इस कदर सलीबी जंगों में मसरूफ रहा कि जिंदगी भर हज की सादत हासिल न कर सका। वो फाते किबला अव्वल था। हमारे वाले सऊदी अरब उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो मीडिया में इनकी शौकियां ही खत्म नहीं होती। अच्छी बात है भाई उम्रा पर गए हो, मगर उम्रा आपकी अपनी इबादत सिर्फ आपके लिए है। अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल किया है तो अपने लिए। लोगों को शौकियां मार के दिखाने का कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर पटवारी नवाज और मरियम के उम्रे की तस्वीरें ऐसे लगा रहे हैं जैसे दोनों बाप बेटी ने नया नया इस्लाम कबूल किया हो। वैसे पटवारियों का कोई पता नहीं है। इन्होंने जितना इस चोर टब्बर की खुशामद का रखी है, इसे देखते हुए तो इन्होंने ये कह देना है कि मरियम नवाज के पास इमाम काबा खुद चलकर आए मुलाकात के लिए। मुबारक हो, मरियम नवाज ने उम्रा कर लिया। उम्मीद है मोबाइल से गंदी वीडियो भी डिलीट करके तौबा कर लेगी। बकाओ मीडिया, लिफाफा सहाफियों की बड़ी तादाद, सरकारी दौरों, सरकारी बिजनेस क्लास में सफर, सरकारी हज, सरकारी रिश्वत वाले मजे ले रहे हैं। ये मरियम की दिलजोई करने या पीएम हाउस में एतकाफ में बैठने गए हैं। कल मक्का शरीफ में काकरोच की तरह के काले रंग के हजारों कीड़े उम्रा करने वालों के कपड़ों और जूतों में घुस गए। जहाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाएं और वहाँ अजाब न आए, ऐसा मुमकिन है? उम्रा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अदा किया है, जबकि दर्जात पेट्रोल के बुलंद हो रहे हैं। नू लीग हर किसी औरत की बेइज्जती करने में माहिर है। नू लीग बेगैरतों को क्या पता। पहले तो औरत की इज्जत का इसकी उम्र से क्या ताल्लुक। औरत की इज्जत इज्जत होती है, खवाज जो उम्र भी हो। दूसरी बात, मरियम सफदर 60 साला नानी और नखरे 18 साला कुड़ी के करती नजर आ रही है। पटवारियों की दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा से दरखास्त है, आपको काफी अरसे बाद उम्रे की सादत नसीब हुई है, अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए। बस आपसे एक दरखास्त है कि आपके पास जितने भी गंदी वीडियोस हैं अब डिलीट कर दें। दोबारा देखने से आपको गुनाह होगा और जिनको दिखाएंगी वो भी गुनहगार होंगे। इस तरह के ट्वीट्स पढ़कर मरियम नवाज ने उम्रा अदा करने के फौरन बाद तौबा की और सारी गंदी ऑडियो और वीडियो डिलीट कर दी। नवाज गंजे ने सख्त होकर कहा, बेटा इबादत अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। मरियम ने मोबाइल डेटा रिकवरी पर डाल दिया। मरियम नवाज उम्रा अदायगी पर गई लेकिन चेहरे पर नूर नहीं आया बल्कि फटकार बरस रही है। नवाज शरीफ का भी यही हाल है और बच्चों का भी। इसका मतलब है कि ये लोग उम्रा अदा करने नहीं गए बल्कि रस्मों रिवाज पूरा करने गए थे। उम्रे पर जाने से पहले काफी खबरें गर्दिश में रही। पहली खबर, नवाज शरीफ और मरियम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खसूसी दावत पर उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया जाएंगे। दूसरी खबर, दफ्तर खारजा नवाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात का वक्त लेने के लिए सिफारती कोशिशें शुरू कर दी। असल बात, सऊदी हुकूमत हर साल रमजान में तमाम मुसलमान हुक्मरानों यानी साबका भी हो सकते और मौजूदा भी को उम्रे की दावत देती है। दावत पाकिस्तानी हुक्मरान शहबाज शरीफ को आई, यानी वो कोई भी हुक्मरान होता उसको आनी थी। नवाज शरीफ ने लोगों को दिखाने और प्रोटोकॉल लेने के लिए उम्रे का ऐलान कर दिया। इधर से मरियम ने तैयारी पकड़ ली। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम होते हुए शायद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की कोशिश करेगा। इस काम के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो सके। साथ मरियम और नवाज शरीफ होंगे और नू लीगी मीडिया तासुर ये देगा कि ये सब सऊदी अरब ने नवाज शरीफ के लिए किया है। नवाज शरीफ को स्पेशल दावत दी गई है और आज भी सऊदीया नवाज शरीफ के साथ है। ये सब ड्रामा है। मरियम नवाज का दौरा सऊदी अरब ऐसा ही था जैसा कि कोई KFC का बर्गर खाने जाए, आगे से HFC का बर्गर मिले। मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की मिन्नतें करने के बावजूद शहजादे ने दोनों बाप बेटी को भगा दिया। मरियम नवाज ने हरामैन शरीफैन के ब्लॉक शुदा ट्विटर अकाउंट से वीडियो अपलोड कर दी। उम्रे में भी 2 नंबरी, इनको दीन की नहीं सिर्फ अपनी दौलत की परवाह है। जिस तरह की मासूमाना अदाएं दिखाते हुए नानी तस्वीर लगा रही है, इससे बेख्तियार मुंह से माशाल्लाह निकलता है। ये कोई पिंकी थोड़ी है, ये एक मजहबी दीनदार सियासी खातून है। माशाल्लाह मरियम बीबी ने उम्रे के दौरान सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की सिर्फ 10-13 नंगी वीडियोस देखते हुए सोचा कि 2-5 रिलीज की जाएं इसी दौरान। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान मोहतरमा मरियम नवाज को ख्याल आया कि दौरान उम्रा नंगी वीडियोस रिलीज करने से गुनाह होता है। देखा ये होती है एक सच्ची मुसलमान, दुख्तरे पाकिस्तान सियासी खातून।
खातून। ये पटवारियों की वो बाजी है जिसने अदाकारी 19 साल की उम्र में स्टार्ट की थी ना, इसलिए जरासीम जाते ही नहीं। उम्रे पर जाने से पहले नानी का जो इंटरव्यू वायरल हुआ उसमें जो अदाकारी के वो जोहर दिखाए कि पूरी कौम इस सलाहियत की दरियाफ्त पर हैरतज़दा रह गई। तोशाखाना कानून के मुताबिक गाड़ी का तोहफा आप घर नहीं ले जा सकते। मरियम नवाज गैर कानूनी तौर पर ली गई गाड़ी का जवाब ना दे पाई और एंकर को हुक्म सादिर फरमाया, इसको काटो। तोशाखाना गड़ी को मरियम सफदर ने इमरान खान के खिलाफ शोशा खाना बना दिया और जब नवाज शरीफ की तोशाखाना से गाड़ी ली जो कि आप कानून के मुताबिक कीमत अदा करके खरीद भी नहीं सकते, उस पर इंटरव्यू करवाना शुरू कर दिया। अब हम कहें इलेक्शन कमीशन बनाए इनके खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। मरियम सफदर जिस तरह अपने इंटरव्यू में अदाकारी करती रही और अपनी जायदाद से लाइल्मी का इजहार करती रही, इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी डटाई से झूठ बोलना सिर्फ शरीफ खानदान की शहजादी का ही फन हो सकता है। हमने अंजुमन और आसिया को फिल्मों में बेशुमार किरदार निभाते देखा। एक मिरासी की पॉर्न स्टार से शादी हो गई। दोस्तों ने पॉर्न स्टार की फिल्में दिखाकर मिरासी को कहा भाभी का किरदार ठीक नहीं। मिरासी इत्मीनान से बोला, ओ पागलो ये फिल्म है, अदाकारी है, इसका हकीकत से कुछ वास्ता नहीं। इस तरह मरियम नानी कहती है इमरान खान जो मेरी किरदार कुशी करता है इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इंटरव्यू देना है तो आसिफ जरदारी की तरह दो। ये क्या इंटरव्यू होते हैं मरियम नवाज और भगोड़े चोर के? प्लांटेड इंटरव्यू, बकायदा प्रोड्यूसर डायरेक्टर खड़े करके रिकॉर्ड करवाकर सवालात पहले लेकर जवाब एडिट करके, और अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए तो फिर आए बाएं शाएं बकायदा अदाकारी, पक्का मुंह बनाकर धड़ल्ले से झूठ बोलने की जो प्रैक्टिस जरदारी को है, इसके सामने तो ये बच्चे हैं। इंडिया में लेजेंड एक्टर अमरीश पुरी मरने के बाद भी अपनी अदाकारी की वजह से आज भी जिंदा है, मगर हमारे पाकिस्तान में भी टक्कर के अदाकार मौजूद है। मरने के बाद जरदारी और शरीफ फैमिली भी अमर होगी। रियासत को मरियम नवाज के नाज नखरे उठाते देखकर अयान अली याद आ जाती है। वो भी किसी की ताकतवर शख्स के मंजूर नजर थी, वो भी किसी ताकतवर तरीन शख्स की मंजूर नजर होगी। मुसलमान करप्ट हुक्मरानों के ये पुराने शौक हैं। तोशाखाना से भी सबसे ज्यादा तहाई मरियम सफदर ले गई, क्योंकि अपने भगोड़े बाप की चहीती बेटी जो है, क्योंकि इसके बाप ने कहा कि बेटी जो मर्जी कर लो, इस कौम को गुलाम बना दिया गया है और गुलामी करती रहेगी। तभी इस कतरी के नखरे और अंदाज शहजादियों वाले हैं, क्योंकि इसको दिखाया गया है पाकिस्तान गुलाम है शरीफों का। आम गरीब अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए क्या जज्बात रखती है और किन अल्फाज में याद करती है? चोर चोर और चोर। अपनी भतीजी पॉलट ते जाकर फिशल करवाए ते गरीब अवाम भुखी मरे, लोग मारे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। महंगाई इतनी कि अब तो शायद खुदकुशी के लिए जहर भी ना खरीद पाए, और हुकूमत को मरियम नवाज के नाज नखरे उठाने और ख्वाहिशें पूरी करने से ही फुर्सत नहीं है। नवाज शरीफ बेशर्म, शहबाज शरीफ बेशर्म, मरियम इन बेशर्मों की बेशर्म बेटी अपने लूटे हुए माल पर नाज नखरे करते हुए भूल गए थे कि खुदा और खुदाई को चक्कर दे लेंगे, लेकिन मूसा के सामने हमेशा फिरौन ढेर हो जाते हैं। जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। अवाम इन चोरों और इनके सहूलतकारों को समझ चुकी है और अब अवाम ही इनका खात्मा करेगी। उम्रे पर जाकर भी इन लोगों को सुकून नहीं। सुप्रीम कोर्ट को धमकी, जो जितना जोर लगा ले इलेक्शन नहीं होंगे। मरियम नवाज जजिस की किरदार कुशी कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 1 साल से इस मुल्क का कानून ये है, अगर इमरान खान तकरीर कर दे तो तुहीने अदालत, इमरान खान कुछ बोले तो तुहीने अदालत का नोटिस आ जाता है, मुकदमात बना लिए जाते हैं। पिछले 1 साल में आपने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, बिलावल या आसिफ जरदारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गरीब अवाम के मसाइल के मुतालिक सुनी। दूसरी जानिब कोरोना की वबा के मौके पर इमरान खान अपने वुज़रा और टीम समेत हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को एतमाद में लिया करते थे, और आज भी वो अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। जबकि ये नानी 420 अपनी मॉडलिंग के जोहर दिखा कर गरीब अवाम का मजीद तरह निकाल रही है। इस हुकूमत ने मरियम की मॉडलिंग और तमाम खर्च भी अवाम पर डालते हुए उम्रा करते करते भी पेट्रोल मजीद 10 रुपए महंगा कर दिया है, जो यकीनन हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए ईद का तोहफा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।